हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि तुम सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी, राइट, और उसमें केमिस्ट्री की बात करती हूँ मैं, क्योंकि भाई आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री की बात करेंगे अपन। 50 में से 50 तुमको लेके ही आना है और तुम ला सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि मैम हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है कि, और अभी इतना कम टाइम बचा हुआ है, हमारा जुलाई तो खत्म हो ही गया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 5 महीने मान लो, ठीक है। क्योंकि दिसंबर के हम मान लेते हैं कि भाई 15 दिसंबर को हमारा सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कैसे आप प्रिपेयर करोगे, 45 प्लस मार्क्स आप कैसे टारगेट करोगे, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारा जो केमिस्ट्री है बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल का जो मेन पोर्शन है वो 40% आता है। देखो 40% आपका फिजिकल केमिस्ट्री आएगा, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ। तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशंस, ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ? न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज। तो वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको फॉर्मूला की एक अलग से नोट्स, मैं तो शीट बोलती हूँ, शीट बनाओ, और जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उसको स्टिक कर दो, बात खत्म। आप रोज उसको देखो, सुबह शाम जितनी बार देखोगे आपको वो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसके क्या अच्छे प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स रोज सॉल्व करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो आपको डेली ही सॉल्व करने हैं, उसका लगा लो टाइमर कि भाई मेरे को इतने न्यूमेरिकल्स, 20 न्यूमेरिकल्स, 30 न्यूमेरिकल्स रोज के रोज सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 35% आता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो, जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये आपका हेलोजन डेरिवेटिव वाला चैप्टर जो है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, तो नेम रिएक्शंस, रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे, रिएजेंट कौन से होंगे, कौन सा रिएक्शन कब होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, याद करनी है। इसके बाद इनऑर्गेनिक का बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है, लेकिन इसको मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि ये कैरी करेगा ऑलमोस्ट 12 से 14 मार्क्स, और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। और तुम इसमें से ना बहुत आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हो, बहुत आराम से इन मार्क्स को तुम यहाँ से निकाल पाओगे। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, ये सारे इतने इजी चैप्टर्स है बेटा। तो इनको अगर तुमने पढ़ लिया और एक बार रिवाइज भी कर लिया ना, बस एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, बस खत्म। इनऑर्गेनिक तुम्हारा वैसे ही प्रिपेयर हो गया, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस रोज रिवीजन करो और उसमें जो ट्रेंड्स हैं उसको याद कर लो, बस, और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक। अब देखो 5 महीने की तुम्हें पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताती हूँ मैं कि तुम लोग कैसे करोगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने तुमको बताया था, लेकिन उसमें मैंने एक अलग, जो बच्चे अभी शुरू ही कर रहे हैं कि यार उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनके लिए बताया था कि यार सिलेबस तो पहले कंप्लीट करो, पहले तुमको कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ में तुम्हें क्या करना है, यहाँ देखो, अपना फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करना है। अभी से फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करो, जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग, इन चैप्टर्स पे फोकस करो, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा आता है। इसके बाद बात करूंगी अगर मंथ 2 की, तो रिमेनिंग जो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री बचा हुआ है, हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स और पीरियोडिक टेबल ले लो, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, ये सब ले लो। तो आपका सेकेंड मंथ में ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड मंथ की बात करें तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहाँ पे करनी है। हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने YT पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर आपको चाहिए उसकी सारी वीडियोस तो चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। उसके बाद देखो इन ऑर्गेनिक को करना है कंप्लीट, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू कर देना है आपको मंथ 3 से। फिर अगर फोर्थ मंथ की मैं बात करूं तो आपको कंप्लीट रिवीजन करना स्टार्ट करना है, हर एक चैप्टर उठा लो, और बेटा एक चैप्टर का कम से कम 5 बार रिवीजन करना है। ये बात एकदम यहाँ पे फिक्स कर लो इसको कि एक चैप्टर का कम से कम मुझे 5 बार रिवीजन करना है, तभी तुम्हारा 45 प्लस स्कोर हो पाएगा। क्योंकि यार बात पढ़ने की नहीं होती है, कभी भी हम कोई चीज़ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कितनी देर तक उसको याद कर पा रहा है उसकी बात होती है। तो इसीलिए पढ़ तो लिया है, सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया है मैम, लेकिन अब हमारा टाइम है रिवीजन करने का।
अब हमारा टाइम है मॉक टेस्ट देने का, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। और आखिरी वाले मंथ में, जैसे मैंने तुम्हें उस वाली वीडियो में बताया था कि बिल्कुल कुछ नया चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है, बस आखिरी में अपन को सिर्फ और सिर्फ रिविजन, मॉक टेस्ट, रिविजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, दैट्स इट, खत्म। फॉर्मूलेज को रिवाइज करना है, फॉर्मूलेज जो भी आप लिखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज, ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखोगे, उसको याद करना है, ठीक है, रिएजेंट्स को याद करना है। तो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें रहेंगी आखिरी तक। आपको ना 80% तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो टेस्ट दोगे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो उसके कारण क्या होगा, आपको याद हो जाएगा ऑलमोस्ट 80%। वो 20% कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप आखिरी मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको 2 घंटे का भी रूल बताया था कि 2 घंटे आप अगर दोगे केमिस्ट्री को तो आप कैसे पढ़ सकते हो, मैंने आपको वो भी बताया है दूसरी वीडियो में। यहाँ देखो, अगर हम 4 घंटे की बात करेंगे, यार तुम्हारे पास ज़्यादा घंटे हैं पढ़ने के लिए, अगर तुम्हारे पास थोड़े से ज़्यादा घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो तुम क्या करने वाले हो, तो हम उसको स्प्लिट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो 1.5 आवर्स, ठीक है, आप दोगे उसको, रोज़ की बात कर रहे हैं, रोज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आप 1.25 1.30 आवर्स दे सकते हो, तो उसमें रिएक्शंस, मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, ये सब चीज़ें करोगे। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप दे सकते हो 45 मिनट्स, और उसके बाद PYQs, फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, रिवीजन, बहुत सारा रिवीजन आप 30 मिनट में कर सकते हो। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो अपने 4 घंटे। 2 घंटे का भी मैंने बताया था आपको पुरानी वाली वीडियो में कि उसमें क्या करना है आपको, 1 घंटा आपको सिर्फ नोट्स, कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, और जो 1 घंटा बचा उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो 45 प्लस स्कोर, मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट रखो बेटा। 45 प्लस स्कोर का टारगेट रखोगे ना तो 40 प्लस आएंगे, लेकिन 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट रखोगे तो हो सकता है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे, लेकिन 48 49 आ जाए आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यार देखो, आपको मिस क्या नहीं करना और करना क्या है वो बता रही हूँ। कंप्लीट 110,000 %, आपको NCERT करनी ही करनी है। NCERT को मिस नहीं करना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो कोई दूसरी बुक पढ़ने से पहले अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ो, उसके बाद PYQs तो आपको करना ही है। लास्ट 10 ईयर्स के PYQs कर लिए तो आपको एक आइडिया लग जाता है बेटा कि क्वेश्चंस कैसे अप्रोच होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसका अप्लायंस भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कम से कम बेटा 25 to 30 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि एक रियल एग्जाम आप घर पे बैठ के वो उस प्रेशर के अंडर, यार 3 घंटे का टाइमर लगा है, मुझे इन 3 घंटों में ये पूरा कंप्लीट पेपर करना है, तो वो मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दिए बिना गए एग्जाम में तो वो 3 घंटे का प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे उस टाइम पे। क्योंकि देखो, जब आप रोज़ ऑलमोस्ट आपने रोज़ एक मॉक टेस्ट देते गए 30 दिन तक आपने मॉक टेस्ट दिया, मान लेते हैं, ठीक है, रोज़ एक मॉक टेस्ट दिया आपने, तो 30 दिन हो गए, तो 30 मॉक टेस्ट दे दिया आपने। अब आपका दिमाग प्रिपेयर्ड है, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा रिविजन चल रहा है, तो प्रेशर कम होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा। अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया तो प्रेशर एकदम हाई, कॉन्फिडेंस लो, खत्म खेल। इसलिए मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। रिवीजन करना है आपको, एवरी चैप्टर को एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज करना है। मैं तो 3 टाइम्स बोल रही हूँ, 5 बार रिवाइज करना है आपको, ठीक है। कम से कम 5 बार रिवाइज करना है, तभी जाके वो चैप्टर एकदम बढ़िया से हो जाएगा। और एक नोटबुक तो बनानी ही है, डेफिनेटली बनानी है आपको। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आखिरी में जाके सिर्फ मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, आपको नोटबुक बनानी ही पड़ेगी, ठीक है, आपको नोटबुक बनानी ही पड़ेगी। क्लियर है? ओके, इंपॉर्टेंट टिप्स देख लो क्या क्या है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चार्ट्स, टेबल्स, ये सब बनानी है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज़ को रट्टू तोता नहीं बनना, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। सॉल्व करो क्वेश्चन को, एनालाइज करो कहाँ गलती हो गई है, उसको रिपीट मत करो और फिर से सॉल्व करने बैठ जाओ। समझ गए? ठीक है, तो यार सॉल्व करो, अपनी गलती देखो, एनालाइज करो कि मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, कैलकुलेशन में गलती हो गई। जब तक सॉल्व करना शुरू नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलने वाला है कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है। ठीक, कंसिस्टेंट रहो, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। ऐसे नहीं है कि आज पढ़ लिया, 2 दिन गायब, तीसरे दिन समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। ऐसे नहीं करना है, रोज़ धीरे धीरे छोटा छोटा एक कदम बढ़ाना है, तभी तो आपकी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे ना। और खुद पे विश्वास रखना है, खुद को ये नहीं डाउट देना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तुम कर लोगे यार, तुम कर लोगे, लेकिन तुम खुद पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम कर सकते हो, ठीक है।
इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ कि यस मैम आई कैन डू इट, और कमेंट डाउन मुझे कर देना कि यस मैम आई कैन डू इट। ओके, अब देखो जो आपको पढ़ना कहाँ से, सबसे पहले तो नोट्स बनाने हैं आपको, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको वहाँ से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है आपको पक्के से, मॉक टेस्ट, फॉर्मूला बुकलेट्स और स्टैंडर्ड डिफरेंस बुक। और देखो MST CET की तत्व बुक फॉर केमिस्ट्री, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये बुक इतनी शानदार है बेटा, इतनी ज़्यादा मस्त है। इसमें आपको सारे शॉर्ट नोट्स, सारे क्वेश्चंस, सारे आपको जो आपके चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन है, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इसके आंसर्स भी इसमें लिखे हुए हैं। तो ये बुक अगर आपको परचेस करनी है, इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो आपको क्या करना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हो। तो बहुत ही मस्त बुक है, ठीक है। और लास्ट में आपको हमेशा क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, बिल्कुल भी अपना दिमाग और बिल्कुल भी अपना जो फोकस है वो नहीं हिलने देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी जाके आप 45+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप क्लास 11th में हो, अभी अगर आप क्लास 11th में हो तो बेटा नीव 2.0 लॉन्च हो गया है, और इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो फिर आप क्या ही कर रहे हो यार। नीव 2.2 के साथ हम शौर्य बैच भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसमें हम आपकी CET की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इसका प्राइम बैच की कॉस्ट है 3499 फॉर 1 ईयर, एंड इन्फिनिटी की कॉस्ट है 5299, और साथ ही अगर इन्फिनिटी प्लस की बात करूँ तो इतनी प्राइस है। तो यार देख रहे हो, इन सब प्राइजेज में अगर आपको कंफर्टेबल है, अगर आप एनरोल कर पा रहे हो, तो यार ये चांस मिस मत करो। रिग्रेट नहीं करना अपनी लाइफ में कि हमने वो बैच ले लेनी चाहिए थी, या फिर हमने उस टीचर से नहीं पढ़ा, तो यार क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ हमको लेना है तो बस फटाफट से अभी जाके एनरोल कर लो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप कर सकते हो, या फिर वेदांतु की एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जाके नीव 2.0 आप डालोगे, वहाँ पे बैच का आ जाएगा पूरा प्रॉपर एक सिस्टमैटिक, वहाँ पे जाके आप पे कर सकते हो और आपको बैच मिल जाएगी। तो फटाफट से जाओ एनरोल कर लो। और यार अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक करेंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।